अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू HTML CSS लेआउट कोर्स। आज हम बात करेंगे लोगो और स्लोगन हम किस तरह ऐड कर सकते हैं अपने हेडर के अंदर। बेसिकली मैं सबसे पहले आपको लोगो और स्लोगन की मैथ के बारे में बता दूं। अच्छा, लोगो होती है यहाँ पे आपकी जो कंपनी होती है, जो कुछ भी होता है वहाँ पे आप ऐड करते हैं अपनी लोगो, और मुख्तलिफ आप अपनी वेबसाइट का एक ब्रांड जो बनाते हैं वो होता है। और स्लोगन बाज़ औक़ात एडवर्टाइजमेंट या आपकी वेबसाइट के पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम किस तरह ऐड करेंगे हेडर के अंदर, तो ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर आपने हमारा फैजी टेक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया आने वाले टेस्ट वीडियो की आपको अपडेट मिलते रहे। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी ये लेआउट कोडिंग ओपन करते हैं। तो इसके अंदर आपको देखिए, ये हमारा एक सेकंड लेआउट था। एक लेआउट हमने पहले बनाया था, एक ये लेआउट हम अब बना रहे हैं। तो हम एक नया लेआउट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम दो नई फाइल्स क्रिएट करते हैं, लेआउट 3 और लेआउट। ये इसका मकसद मैं आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि ये मैं इतनी आपके पास नए लेआउट्स क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये तब्दील हो रहे हैं। तो लेआउट 3 मैं यहाँ पे बेसिकली कर लेता हूँ, लेआउट 3.css और लेआउट 3.html। तो इसके नाम से हम क्रिएट करेंगे। मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं लेआउट 3.html कर देता हूँ, सेव करता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से इस तमाम कोडिंग को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इस मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ लेआउट 3.css के नाम से। तो ये फाइल भी सेव हो गई। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल वर्क कर रही है कि नहीं। हम यहाँ से इसका कोड जो है लेआउट 3.html कर देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो वेबसाइट है वो काम कर रही है कि नहीं। यहाँ पे हम लेआउट 3 और हम इसे रीलोड करते हैं, तो ये देखिए ऊपर टाइटल चेंज हो गया, यानी हमारी फ़ाइल ठीक तरह से काम कर रही है। तो हम दूसरी फ़ाइल को क्लोज़ कर देते हैं और अब हम तमाम तब्दीली यहाँ करेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करनी है। दो चीज़ें क्या ऐड करनी है कि हमने यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे ऐड करना है, हेडर के अंदर हमने ऐड करना है एक लोगो और दूसरा स्लोगन। तो हम एक यहाँ पे डिव क्रिएट कर लेते हैं। एक डिव होगी हमारी लोगो के लिए और दूसरी डिव होगी हमारी जो दूसरा क्या नाम है उसका, स्लोगन के लिए, यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वो करेंगे। तो इसको हम नीचे ले आते हैं, इसको एक कंटेनर बना देते हैं, और यहाँ पे अभी हमारा हेडर मौजूद है, तो यहाँ पे हम पहली डिव क्रिएट कर लेते हैं। उसको आईडी दे देते हैं हम लोगो, और इसी तरह हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, और मैं यहाँ पे लोगो लिख देता हूँ, और देन मैं ऐसे क्लोज़ कर देता हूँ। पहली डिव हमारी क्लोज़ हो गई। दूसरी डिव हम क्रिएट कर लेते हैं, और उस आईडी को मैं दे देता हूँ स्लोगन का नाम। स्लोगन बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। स्लोगन मैंने दे दिया, और मैं इसको डबल कोट्स करके बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्लोगन लिख देता हूँ, यानी आपको वहाँ पे शो हो के हम क्या चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमने ऐड कर ली, और हमने यहाँ पे एक कंटेनर इसको बना दिया, यानी हेडर को हमने एक कंटेनर बना दिया। और ये देखें, अब ये एक कंटेनर हमारा बेसिकली ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दूसरा कंटेनर हमारा यहाँ पे अंदर बन गया, और इसका मकसद मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ और मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। तो ये देखें, आपको हमारी चीज़ इस तरह नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये जो हेडर लिखा हुआ है, इसको यानी लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही ख़त्म कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ और मैं दोबारा रीलोड करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास चीज़ ऐसे नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी CSS की मदद से स्टाइलिंग करेंगे। देखिए हमारे पास हेड यहाँ पे मौजूद है, तो इससे नीचे हम दो जो फाइल्स हमने न्यू क्रिएट की हैं, फर्स्ट हमारे जो आईडीज़ क्रिएट किए हैं, उसके लिए हम इसे कॉल कर लेते हैं। पहले हमारे पास लोगो मौजूद है, और दूसरी हमारे पास हैश केस करके हमारे पास मौजूद है स्लोगन। तो ये देखिए दो हमारे पास ये मौजूद थी। अच्छा, अब हम इसके अंदर यहाँ कोड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेट जो है वो 100% है। तो अब हमने वेट नहीं करनी, क्योंकि हम हमारी वेट्स जो होगी वो तब्दील होगी, हाइट हमारी फिक्स होगी। तो यहाँ पे हम हाइट कर लेते हैं 100%। यहाँ पे हम हाइट जो है वो 100% कर लेते हैं, और हम इसे यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हम वेट जो है, क्योंकि हमारी वेट तब तब्दील होनी है, तो हम वेट यहाँ पे कर देते हैं 25%। और जो आगे नीचे हमारे इसी तरह हम इसे यहाँ पे नीचे ले आते हैं, और हम इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो हम कोई भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू देते हैं, क्योंकि पहले लाइट ब्लू है तो हम ब्लू दे देते हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसका आ गया। उसके बाद हम इसे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले लोगो है तो हम फ्लोट इसे लेफ़्ट भी कर लेते हैं, ताकि वो चीज़ हमारी लेफ़्ट पे रहे। इसके बाद हम इसे कॉपी करते हैं, और हम इस स्लोगन को ऐड कर लेते हैं। स्लोगन ऐड करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे 75 कर लेता हूँ, 75%, और यहाँ पे ब्लू और लेफ़्ट। तो ये तमाम हमारी चीज़ ऐड होगी। फाइल सेव की और रीलोड की, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। अच्छा, क्योंकि हमने दोनों का कलर सेम रखा हुआ था, तो मैं इसका कलर तब्दील कर लेता हूँ। मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, और ये देखिए हमारी
तब्दील नज़र आ रही है। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लोगो बड़ी नज़र आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। 20 एंड 80 मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जितना आपकी एडजस्टमेंट हो वो आप कर लें। तो ठीक है, हमें यहाँ पे 20 और 80 नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारी ये लोगो और स्लोगन ऐड हो चुके हैं, तो ये हमारी लेयर 3 क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमें लोगो होगी, यहाँ पे एडवर्टाइजेशन, यहाँ पे मेन्यूज़, आर्टिकल, साइड बार और फुटर होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने बहुत क्लियर बहुत ऐड किया था, तो वो हम यहाँ पे क्यों ऐड नहीं कर रहे। तो इसकी जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये जो चीज़ है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये कंटेनर है, और कंटेनर के हम नीचे ये देखें जो चीज़ें तरतीब से आ रही होती हैं, तो वहाँ हमें क्लियर बहुत ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जब हम यहाँ अभी हम यहाँ पे थे, हमने एक साइड बार ऐड किया, तो हमने एक नई चीज़ का इजाफा कर दिया, और फुटर हमारा नीचे उसके पीछे गायब हो गया था, तो हमने इसको क्लियर कर लिया था। अब हमारे पास एक और कंटेनर मौजूद है हेड के नाम से, और हेड के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, और इसके बाद कोई चीज़ नहीं है। अगर इसके बाद मैं कोई और चीज़ ऐड करूँ, तो मुझे वो क्लियर बहुत का वो जो कोड है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास इसके बाद कोई आइटम नहीं है, तो इसलिए ये पे हमारे पास इस तरह हमें सेम मौजूद है। क्लियर बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा चीज़ काम कर रही है। 20% है, ये 80% पे, और ये हमें इस तरह नज़र आ रहा है। तो ये मैंने रिलोड किया, तो हमारे पास ये लेआउट 3 डिज़ाइन हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक लोगो ऐड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट, फिर मेन्यूज़ बनाएंगे, कुछ कंटेंट लिखेंगे, साइड बार बनाएंगे, फुटर बनाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा हमारे फैज़टेक यूट्यूब चैनल को विज़िट करते रहें, यहाँ पे लाइक कमेंट में अपनी बताते रहें जो प्रॉब्लम आपको आए, और हमारी नई वीडियोज़ बहुत ही बेहतरीन होती है, आप देखते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ट्यून विद फैज़ी।